आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दोस्तों, दुर्योधन कब प्रसन्न हुआ? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब पांडवों के वारणावत में जलकर मरने का समाचार हस्तिनापुर पहुँच गया तो भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन भी दुखी होने का नाटक करने लगे, जबकि वे दोनों मन ही मन सब कुछ जानते थे और बहुत प्रसन्न थे कि उनके रास्ते से कांटे हमेशा हमेशा के लिए निकल गए हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ गंगा पार करके पांडव चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वे थकान और भूख तथा प्यास से जब व्याकुल हो गए तो दोस्तों एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। रात्रि में चारों पांडव और माता कुंती तो सो गए, लेकिन भीम उनकी सुरक्षा के लिए जागते रहे थे। दोस्तों, उधर जंगल का राजा हिडिंब राक्षस था। उस समय उसकी बहन हिडिंबा जंगल में कहीं घूम रही थी। उसकी नज़र बलशाली खूबसूरत युवक भीम पर पड़ी। भीम को देखते ही उसने अपनी मायावी शक्ति से एक सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया और भीम के पास जाकर बोली, आप कौन हैं और पेड़ के नीचे क्यों सोए हुए हैं? आपके जो सोए हुए हैं वो कौन लगते हैं? भीम ने उत्तर दिया तो हिडिंबा बिना कोई भूमिका बांधे बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या वह प्रस्ताव भीम ने स्वीकार कर लिया? इससे पहले कि भीम कुछ जवाब देते, हिडिंबा का भाई हिडिंब उसे खोजता हुआ वहां आधमका। अपनी बहन को एक मानव के साथ प्रेम का वार्तालाप करते हुए देखकर उसका भाई हिडिंब गुस्से में तमतमा गया और बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम साधारण मनुष्य की ओर खींची चली आई? क्या इतने बड़े राक्षस समुदाय में तुम्हें कोई नहीं मिला? तुमने राक्षसों की नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर वह जैसे ही हिडिंबा पर झपटा, वैसे ही बीच में भीम आ गए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा और युद्ध की आवाज़ सुनकर चारों पांडव और माता कुंती भी जाग गई। अंततः भीम ने हिडिंब को उठाकर जमीन पर दे मारा और भयंकर आवाज के साथ उसका काम तमाम कर दिया। कुंती अपने बेटे की बहादुरी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी उनकी दृष्टि भीम के पास खड़ी हिडिंबा पर पड़ी। कुंती के कुछ पूछने से पहले ही हिडिंबा आगे बढ़ी और उसने अपने विषय में सब कुछ विस्तार से बता दिया। हिडिंबा ने कुंती से कहा कि हे माता श्री, मैं आपके बेटे से प्रेम करती हूँ और उससे विवाह भी करना चाहती हूँ। कुंती हिडिंबा की सरलता से प्रभावित हो गई और उन्होंने उसे भीम से विवाह करने की आज्ञा दे दी। दोस्तों, साथ ही यह शर्त भी रखी कि दिन में हिडिंबा भीम के साथ स्वेच्छा से रह सकती है, परंतु रात्रि में भीम को अपने परिवार के पास लौटना होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि भीम रात्रि में जागकर पहरा देते रहें। भीम और हिडिंबा दोनों ने विवाह कर लिया। भीम दिन में हिडिंबा के साथ रहते और रात्रि में अपने भाइयों तथा माँ के पास लौट आते। इस प्रकार वे लोग उस वन में काफ़ी समय तक रहे। हिडिंबा और भीम का एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। दोस्तों, विवाह पूर्व भीम ने हिडिंबा के सम्मुख एक शर्त रखी थी कि एक पुत्र होने तक ही वे उसके साथ रहेंगे। इसलिए पुत्रोत्पत्ति के पश्चात हिडिंबा अपने बेटे घटोत्कच को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के पश्चात पांडव भी वहाँ से चले गए।
तो दोस्तों यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने जो आपको सुनाया वह पांडवों का अरण्यवास के अंतर्गत आता है महाभारत में। दोस्तों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों ऐसा मैंने संकल्प किया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।